Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको आज का टास्क आपको मिलेगा और दूसरा आपकी जो पिछली वीडियोस पे क्वेरीज़ थी उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारी क्वेरीज़ आई थी तो हर एक क्वेरी का तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना टाइम मुझे मिलेगा 20 मिनट्स तक की ये वीडियो होगी लेंथ की, तो उतने में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज का टास्क देखते हैं। ये टास्क नहीं, आपका लाइफ पर्पज़ है। आपको डेली बेसिस पे इसको एक मिशन की तरह लेना है कि हर दिन सुबह उठ के आपको एक मिशन मानना है कि ये आपको मिशन मिला है, इसको आपको कंप्लीट करना है एक सोल्जर की तरह। तो आज आपको जीएस में, जनरल स्टडीज़ में, आपको हिस्ट्री में बुद्धिज़्म पढ़ना है, उसके पीवाईक्यू करने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप बुद्धिज़्म के आप थ्योरी पढ़ो या फिर उसके सिर्फ क्वेश्चंस करो। जितना भी आप आधे घंटे में पढ़ सको, थोड़ा थोड़ा ऊपर से, बस वो पढ़ लेना है आपको बुद्धिज़्म का। मतलब मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि हर एक टॉपिक के बारे में एक जनरल आपको कुछ कुछ चीज़ें पता चली जाएँ, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ यही लिखा है कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले वो आइडिया ही आपको लेना है। एक बार वो आइडिया आ गया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस से कर दोगे, और बाकी के क्वेश्चंस जब आप रिपीटेड इन सब चीज़ों को देखोगे बार बार टेस्ट के थ्रू, तो आपकी डेप्थ में भी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में। बाकी ये जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ पिनेकल की बुक से दे रहा हूँ, आपके पास नहीं है तो ख़रीद लेना, और जब तक नहीं खरीद रहे हो तब तक पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दी है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पे मिल जाएगी। कहीं से भी ले सकते हो, फ्री में आपको मिल जाएगी ये। बाकी हाँ, आज मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जितनी भी आप डिमांड कर रहे थे तो वो सब आपको मिल जाएंगी। फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इकोनॉमिक्स में आपको महारत्ना एंड नवरत्ना कंपनी जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके पीवाईक्यूज़ आप देख सकते हो, नहीं तो आपके पास नोट्स हों कोई तो उनसे देख सकते हो। काफ़ी सारे नोट्स मैंने भी अवेलेबल करा दिए हैं। रीजनिंग में आपको टॉपिक 1 से टॉपिक 11 तक 5 क्वेश्चन करने हैं हर एक टॉपिक के। ये कहाँ से दे रहा हूँ, ये भी पिनेकल की रीजनिंग की बुक है, उससे मैं दे रहा हूँ। सेम टू सेम बुक मैंने अपलोड कर दी है, मिल जाएगी आपको। ये आपका हो गया नॉन टेक्निकल का काम। टेक्निकल में आपको टेक्निकल पैकेज करना है। टेक्निकल पैकेज क्या होता है कि अगर आप टेस्ट बुक, आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगी तो आप को इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब आप फुल टेस्ट दे देते हो, कोई भी फुल टेस्ट आपने दे दिया, फुल टेस्ट देने के बाद आपका जैसे पहला क्वेश्चन आया, अब आप वापस से जब उसको एनालिसिस करते हो, उसका सॉल्यूशन देखते हो, तो वो अनअटेम्प्ट की तरह ही आता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आया, कुछ भी आया ABCD, तब आपको फिर से मौका मिलता है कि एक गैस करने का कि कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो अब आपको उसको गैस करना है, सही हो या गलत हो, उसकी थ्योरी आपको देखनी है। अगर आप बिल्कुल अनअवेयर हो उस थ्योरी से, तो आपको वो अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, और आपको वो कॉन्सेप्ट जो आपने अभी ऐड किया है उसको थोड़ा सा अपने नोट्स में से देख लेना है। अगर आपने वो शॉर्ट नोट्स में लिखा है तो शॉर्ट नोट्स में ढूंढ के उस कॉन्सेप्ट को देख लेना है। इस तरह से आपको आज 2 टेक्निकल पैकेज करने हैं, मतलब 2 फुल क्वेश्चन पेपर्स जो भी आपने अटैम्प्ट किए हैं अब तक। आई गेस आप काफ़ी सारे अटैम्प्ट कर चुके होंगे, आपने फुल टेस्ट काफ़ी सारे दे दिए होंगे, और काफ़ी सारे फुल टेस्ट ऐसे भी होंगे जो आपने बिल्कुल एनालिसिस उनका किया भी नहीं है। तो आज आपके पास मौका है, कोई भी 2 फुल टेस्ट। अब वो कोई भी फुल टेस्ट हो सकते हैं, और ये सिर्फ टेक्निकल करना है आपको इसका। जैसे आपने टास्क 54 में आपने एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया था। आई गेस आपने, आपको पूरे दिन में सिर्फ एक वो काम था कि आपको फुल टेस्ट देना था। अगर किसी ने वो एनालिसिस नहीं किया उसका, पहली बात तो करना चाहिए उसी दिन, क्योंकि पूरा दिन में सिर्फ आप एक टेस्ट दे के ही नहीं रह सकते, आपको पूरा उसका एनालिसिस भी करना होता है। तो अगर जो आपने फिर भी एनालिसिस नहीं किया है तो एक तो वो क्वेश्चन पेपर आपको करना है, और दूसरा कोई भी आपने इससे पहले कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट किया है, फुल टेस्ट या कोई पीवाईक्यू आपने किया है किसी भी स्टेट का हो, वो आपको उसके टेक्निकल क्वेश्चन टेक्निकल पैकेज की तरह करने हैं। इससे क्या होगा, पूरे सिलेबस, जैसे आप पहले क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो लगभग पूरे सिलेबस के एक एक क्वेश्चन आप देख लोगे, साथ में जो भी आपकी डाउट्स होंगे उनको आप क्लियर कर लोगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1% बच्चे कर पाते हैं। ऊपर लिखा होता है टेक्स्ट बुक में कि 1% बच्चों ने ही इसका आंसर कर पाए हैं, 5% कर पाए हैं, 10% कर पाए हैं। तो अगर वो आपको समझ में ना आए तो उनको छोड़ देना, क्योंकि और आप उनको शॉर्ट नोट्स में भी ऐड मत करना। अगर इतने कम बच्चे उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो एवरेज से बाहर है क्वेश्चन। वो बस ऐसे ही एब्सर्डली डाल दिया आपका टाइम ख़राब करने के लिए। अभी आपको बिल्कुल इस तरह से ही समझना है। अभी आपको 10% से ऊपर वाले क्वेश्चन करने हैं। आपको 10% भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार 20% तक भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आप एक एवरेज मान के चल लो कि 20%
से ऊपर वाले क्वेश्चन या 15% से ऊपर वाले क्वेश्चन ही आप अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखोगे और उनके कॉन्सेप्ट देखोगे। उससे नीचे वाले क्वेश्चन आप अभी अगर नहीं समझ पाओ तो अभी छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस भी बहुत हैं करने के लिए। तो आज आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे आपके क्वेश्चन पेपर, उनकी टेक्निकल पैकेज करने हैं 2। अच्छा, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है या फिर जिन्होंने किसी और टेस्ट सीरीज से अपना टेस्ट दिया है तो वो भी इस तरह से ही करेंगे। जिन्होंने किसी टेस्ट सीरीज से टेस्ट नहीं दिया है तो आप फिर क्या कर सकते हो, आपके पास कोई बुक होगी PYQ, उससे भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। नहीं हुई तो GK की मैंने बुक भी अपलोड की हुई है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर पूरा मिल जाएगा आपको, कोई भी अटैम्प्ट कर लेना। तो आज का तो टास्क आपका ये है। अब क्वेरीज पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डेविड सिंह का कि हेलो सर जी, मैंने कभी कोचिंग नहीं की है तो मुझे थ्योरी नहीं आती है, तो क्या मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाऊं? क्या जो आपका टास्क है फॉलो कर सकता हूं या मुझे थ्योरी करनी पड़ेगी पहले? ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, लगभग यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की है। तो और ये लगभग ये जो प्लेटफॉर्म है ये उन बच्चों के लिए ही है जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ, ताकि वो कहीं पीछे ना रह जाएं जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनकी कंपैरिजन में। तो पहली बात ये समझो। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करो कि अगर जो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपको बस इसको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद फिर अपने आप से डबल मेहनत करनी है। तो पहला पॉइंट, कोचिंग नहीं की है तो क्या टास्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा, थ्योरी कहीं से नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे। देखो जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो है जिसमें फुल टेस्ट एनालिसिस किया है उसमें भी मैंने सेम चीज़ यही बताई है कि आपने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से जाओगे तो 6 महीने भी कम पड़ेंगे आपको, जब 10-10 घंटे आप क्लासेस लेके पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करोगे। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके 100 मार्क्स के 50 मार्क्स भी आ जाएँ, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसका क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करके देखा है, तब जाके आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन होती है वहाँ पे। तो जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उस टास्क के अकॉर्डिंग मेरी अप्रोच ये है कि आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अगर जो कम भी सीखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखो, लेकिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेरी ज़्यादा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी है। तो मैं जो आपको टास्क देता हूँ, आपको बस उसको 3-4 घंटे देने हैं। जैसे मैंने आपको कोई टास्क दिया SFD एंड BMD, ठीक है, SFD एंड BMD, तो आपको सबसे पहले तो इसके PYQ पे जाना है। PYQ पे जाने के बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आया, ठीक है, उसको आपने देखा कि उसके अंदर ऐसे शेयर फोर्स पूछ ली कहीं पे, तो मतलब आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए तो आप जाओगे अपने नोट्स पे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखोगे। जैसे जैसे मान लो आपके पास ये दे दिया, UDL दे दिया, यहाँ पे पहले आपने रिएक्शन निकाली, अब यहाँ पे आपको शेयर फोर्स निकालनी है। तरीका क्या होता है, इस तरह से करके आपने ये निकाल लिया VX, और यहाँ पे रिएक्शन मान लो, चलो इसको मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है और ये 10 मीटर का ही है। तो इसका लोड कितना हो जाएगा, 10 100, तो ये हो जाएगी 50 किलो न्यूटन। अब यहाँ से मान लो 2 मीटर पे आपसे शेयर फोर्स पूछ ली, तो शेयर फोर्स कितनी होगी, VX, ठीक है, ये नीचे है VX और ये जो लोड है ये भी नीचे है, प्लस 10 × 2 बराबर 50। तो यहाँ पे VX जो आ जाएगी 50 - 20 = 30 किलो न्यूटन। तो ये क्या हुआ, ये आपने क्वेश्चन तो देखा, क्वेश्चन आपने देखा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लेकिन इसको सीखने के लिए आपको थ्योरी पे जाना पड़ेगा। आप थ्योरी पे जाके सीख लोगे तो ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आप कर लोगे। तो हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखने ज़रूरी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पे एक नया क्वेश्चन आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अप्लाई करके देखोगे कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन भी सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं, या सिर्फ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना बस ऐसे ही थ्योरेटिकली सीख लिया और उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कहीं पर भी। तो इस चीज़ का ध्यान देना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। 50 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो अभी पूरा कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ पाओगे सब चीज़ें। तो जो टास्क दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते रहो। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस तरह से चलोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सीखना ही है, मतलब क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ताकि एक नए क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार अभिषेक का, सर आपका ESC SSC JEE निकला, बट UPPSC AE में आपने इंटरव्यू दिया, बट हुआ क्यों नहीं है आपके? ये तो यार
मतलब आप क्वेश्चंस, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी क्वेश्चन पूछो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे सबके आंसर देने होते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे। मेरे बारे में बात करके उतना फ़ायदा नहीं है आपका, इससे आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड हो नहीं रही है। बाकी बता देता हूँ आपको, यूपीपीएससी ए में 500 नंबर मेरे आए थे और 64 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में आए थे, तो 564 मार्क्स थे। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो इसलिए मेरा नहीं हुआ था। बस सिंपल सी इतनी बात है कि मार्क्स इतने आए थे लेकिन इतने काफ़ी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास का क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है कि एक क्वेरी है, आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है तो कैसा एग्ज़ाम आता है आपको पता है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। गेट की बात कर रहे हो और पेपर 2 की बात कर रहे हो, ठीक है। आगे, तो कैसे पढ़ें? सेल्फ स्टडी से हो जाएगा बिकॉज पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत डाउट है, प्लीज़ नेक्स्ट। आपने गेट एग्ज़ाम की बात करी कि गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो गेट का तो सिंपल मैं बता देता हूँ आपको। गेट क्या होता है कि गेट, पहली बात तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इन दोनों से एप्लीकेबिलिटी कि अप्लाई कर पा रहे हो क्या। नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं एसएससी के या ईएससी के भी, उसमें कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट ढंग से सीखे भी नहीं हो तब भी 4 ऑप्शन में से एक ना एक मैच करा लोगे। इतनी कम कैलकुलेशन होती है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पूछते हैं। गेट में क्या होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, अब वैसा क्वेश्चन आपने पहला कभी नहीं देखा होगा। अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपके पास एक प्रॉब्लम ऐसी आएगी जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होगी, जिसमें आपको दिमाग लगा के उस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके उस प्रॉब्लम को सोचना पड़ेगा कि ऐसे होगा ये। उसके बाद ये आपने सोच लिया कि आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, अब जो उसकी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन भी इतनी बड़ी होगी कि कॉन्सेप्ट अगर आपने ढंग से अप्लाई नहीं किया तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल टाइप भी होते हैं उस क्वेश्चन उसके अंदर। तो मतलब गेट में क्या है, कॉन्सेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर। एक जनरल, जैसे हम कई बार स्पेशल केस याद कर लेते हैं, एक जनरल तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा, आप उसको अप्लाई कर रहे हो। और तीसरा, कैलकुलेशन आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही आए। तो गेट में तो ये है। आप इसको शायद रिलेट कर रहे हो एसएससी जेई के मेंस से। तो मेंस में क्या होगा, मेंस में देखो कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है, इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। अभी आप टफ के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर इजी की तैयारी करी और टफ आ गया तो दिक्कत होने वाली है आपको। टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, प्री की पे अभी ध्यान दो, मेंस भी निकल जाएगा अच्छे से। जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ एई लेवल का पेपर आएगा, अभी मैं एई लेवल के ही क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। तो अभी से उन सब की आदत डाल लोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की बात करी आपने, तो स्टेटमेंट में तो यही है कि आपने अगर जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो स्टेटमेंट वाले बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट में एक लूप होल दिखेगा कि कहीं पे नोट लगा रखा है, कहीं पे एब्सोल्यूट लिख रखा है, कहीं पे लिख रखा है कि हमेशा ये ट्रू है क्या, तो वहीं से आप चीज़ें निकाल लोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले तब आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन जब आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है रितेश का कि एग्ज़ाम बूस्टर या सिविल बूस्टर कौन। यार मैं एग्ज़ाम बूस्टर और सिविल बूस्टर मुझे नहीं पता। सिविल बूस्टर शायद हैंडबुक है, मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन शायद ये है जो मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल बूस्टर। टेक्निकल बूस्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी हर एक वीडियो में, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टेक्निकल बूस्टर क्या है। कि कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको देता हूँ करने के लिए, जैसे मैंने आपको इरिगेशन दिया, उसके हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि पूरा इरिगेशन आपका रिवाइज हो जाए। ये टेक्निकल बूस्टर है, ये कोई किताब नहीं है। इसके लिए आप कोई भी किताब यूज़ कर सकते हो, YCT यूज़ कर सकते हो या SSC JEE की PY की यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक मिश्रा जी का कि मैं आज बेड से उठा हूँ, बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, टेक्निकल एक बार पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। इतना इतना ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, सबके साथ हो सकती है ये चीज़ें। हाँ, पहले एक चीज़ ये समझो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो इनका क्या है। क्वेश्चन इनका ये है कि इनका सिलेबस पूरा कंप्लीट था, अचानक से कुछ हुआ जिसकी वजह से 1 महीने ब्रेक लग गया इनकी पढ़ाई पे, और अभी जब पढ़ने बैठते हैं तो इन्हें लगता है कि कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इससे अलग पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको 3 महीने मिले पढ़ाई के, और 3 महीने पढ़ाई में, ठीक है, 90 डेज़ मिले। अब इन 90 डेज़ में करीब 10 से 15 दिन ऐसे भी होंगे जो एमरजेंसी वाले होंगे, मतलब जिसमें आपको कभी काम पड़ गया या फिर कहीं जाना पड़ गया, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, आपकी तबीयत ख़राब हो गई।
हम क्या करते हैं, हम एम्फेसाइज करते हैं इन 10-15 दिन में ही। जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब होगी उसी दिन हमें महसूस होगा कि यार आज पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन हर दिन ये जो बाकी के बचे हुए दिन होते हैं उसमें चाहे हम पढ़ें या ना पढ़ें हमें उतना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पॉइंट ये है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आपको काम आ गया है, वो काम को पीसफुली कंप्लीट करो। तबीयत ख़राब है तो सही हो जाओ, कुछ काम है तो कर लो, किसी की तबीयत ख़राब है तो केयर कर लो उसकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास फिर भी इतना टाइम होता है, आपके पास इतना टाइम आपको मिलता है नॉर्मल डेज़, कि आप अगर जो उसको 100% सही से यूटिलाइज़ करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिर्फ गुनहगार मानते हो इन 5-10 दिन को जिसमें आपने पढ़ाई नहीं करी, और वो भी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कर ही नहीं सकते थे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप करना नहीं चाहते, आपकी सब चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें बिल्कुल पीसफुल हैं, तब भी आप नहीं कर रहे हो, तब आपका सिलेक्शन रुकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी बात, आपने अगर जो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है और आपका ब्रेक लग गया था, वापस से आओगे सब चीज़ें हो जाएंगी। यूकेपीएससी का एग्ज़ाम मैंने देने गया था, उससे पहले जीके, इंग्लिश, हिंदी मैंने कभी पहले पढ़ी थी, लेकिन वापस से पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी मुझे। वीडियोज़ भी बनाता था, टेक्निकल भी मुझे सब कुछ कवर करना था। लेकिन हिंदी, इंग्लिश, जीके बढ़िया हुए हैं मेरे पेपर, तीनों के तीनों। कैसे हुए हैं? क्योंकि पहले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, बस उसको टाइम वापस से देने की ज़रूरत है। अभी स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि कुछ नहीं आता, लेकिन जब पढ़ने लगोगे, पहली बात तो हिम्मत करके पढ़ना पड़ेगा, और जब हिम्मत करके पढ़ोगे तो सब चीज़ें वापस से आ जाएंगी। आपने अगर जो पहले पढ़ रखा है तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो वापस से आ जाएगी आपके पास। अब आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको वापस से रिकवर करने के लिए, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा है नहीं, एक महीने बाद आगे सीधा क्वेश्चन करने की कोशिश की और क्वेश्चन हुए नहीं, लाइन बाई से 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं है, हिम्मत करनी पड़ेगी, वापस से रिवाइज़ करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं टास्क दे रहा हूँ उस तरह से रिवाइज़ करके चलोगे, और आपने पहले सब चीज़ें कंप्लीट की हुई है, तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार अभिषेक का। ये बोलते हैं, सर प्रणाम सर, मैंने आज पहली बार टेस्ट में आपको लास्ट 2 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैंने 70 मिनट में पेपर करके एंड किया, बहुत गलत किया। दूसरा, मुझे कमी ये पता चली सर कि मैं 120 तक फोकस नहीं बना पा रहा हूँ, जल्दी कर दी, और मुझे ऐसा कि मैं रीजनिंग जल्दी से टेक्निकल कर रहा हूँ, और थोड़ी हड़बड़ाहट थी पेपर देते समय जल्दी सबमिट करने की। मेनली वही प्रॉब्लम कि फोकस नहीं बन पा रहा है, इसको दूर करने का कोई सोल्यूशन दो। मैंने अपने मार्क्स गूगल फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं। ये 6 अगस्त का कमेंट है मेरा, तो सॉरी मैं आपका पहले कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया। आज 19 अगस्त मैंने सेकंड टेस्ट दिया एसएससी जेई 2, मेरे 20 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, वेरी गुड। हुए हैं टेस्ट में 60 एसएससी जेई मार्क्स और टेस्ट 2 में 80। ठीक है, पहले 60 मार्क्स थे और 80 हो गए, तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ किए। अच्छा, पहले आपका वो था तो शायद मुझे लग रहा है फोकस बन गया होगा, तब आप 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर चुके हो। ठीक है, ये अब ये सब चीज़ सब बच्चों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, जो भी समझना है। अगर आपको बोला गया है कि फुल टेस्ट देना है तो उसका मतलब ये है, आपको कुछ भी हो, अंदर से कितनी हड़बड़ाहट हो जाए, कितनी ही आपकी कंपल्जन हो जाए, कितना भी आपको डिज़ायर हो ऐसा कि मुझे 2 घंटे से पहले उठ के पेपर सबमिट कर देना है, नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भी चीज़ें आपको लगे ना कि मन वाली चीज़ें हैं, उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ अपने मन के सामने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं होती कंट्रोल में, वो दूसरों के कंट्रोल में होती हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे भी मन इन्वॉल्व हो रहा है, वो इतनी तुच्छ चीज़ है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको कमांड खुद से लेनी पड़ेगी। क्या है मन को कंट्रोल करने में? आपको 2 घंटे बस बैठना है। आपने ठान लिया, इतने तो ब्रेव हो आप, इतने तो करेजियस हो आप, कि 2 घंटे आपने ठान लिया कि मुझे बैठना है। अब मुझे 1 घंटे बाद ही महसूस होने लगा कि मुझे उठ के जाना है। उसमें क्या है, बैठने में? बैठना ही तो है। बैठो, क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन करते रहो, मन नहीं करा फिर भी देखो, ये तो आपके हाथ में है ना। इस तरह से ट्रेन करोगे, मन अपने आप, ये मन स्टार्टिंग में आपको करेगा ऐसे कि चल कर दे सबमिट, क्या और आप तो आगे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं, ये आपके हाथ में ही है। अगर आप इसकी पहली बारी में ही बात मान लोगे तो ये अगली बार बोलेगा कि नहीं यार आधे घंटे में पेपर सबमिट कर दे। लेकिन जब आप इसको बोलोगे तू कुछ भी नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा, ऐसे अपने आप से बोलो। जब आप अपने आप से बोलते हो कि यार मेरा फोकस नहीं बनता, मेरा तो मन बहुत कमज़ोर है, या फिर मैं तो बड़ी जल्दी सबमिट कर देता हूँ, तो आप मन को इन चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हो।
आपको क्या बोलना है कि मन मेरी मुट्ठी में है, मन मन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसकी औकात ही कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा तो 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करूँगा, मैं चाहूँगा तो 2 घंटे बैठ के पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करूँगा, और मैं चाहूँगा तो क्वेश्चन पेपर करने के बाद भी मैं बैठा रहूँगा और एनालाइज भी करूँगा। इस तरह से जब आप करोगे और आप जब ये कंप्लीट कर लोगे ऐसे बोल के कि हाँ मन आज मेरे सामने नहीं टिक पाया, उस टाइम पे जो आपकी फील होगी ना, वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे आप दुनिया के राजा हो। तो ये फील अगर जो लेना चाहते हो तो एक बार 2 घंटे बैठ के देखो। पहले बोलना खुद को ऐसी चीज़ कि मन देख ले, मैं बैठूंगा आज 2 घंटे। हर बार ऐसा होता था कि तेरी वजह से मैं 1 घंटे बाद ही उठ के चला जाता था, लेकिन आज मैं बैठूंगा और आज मैं पूरा टेस्ट करके ही उठूंगा। जब आप खुद से बोल के और ये चीज़ कर लोगे, जब ये अकम्प्लिश कर लोगे, जब 2 घंटे पेपर दे दोगे बिल्कुल फोकस से बैठ के, तब आपको ये फील होगा कि पता नहीं आपने क्या जीत लिया। भले ही मार्क्स कितने ही आए उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आज आपने एक अचीवमेंट हासिल की कि आज आपने अपना फोकस खुद से बढ़ाया, आपने अपने मन पे जीत लिया। तो ये चीज़ अगर करोगे, इस तरह से अपने आप से बात करोगे, पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बोलोगे कि हाँ मेरे कंट्रोल में है मन, तो चीज़ें हो जाएंगी बड़े आराम से। लेकिन जब तक आप अपने आप को नीचा दिखाते रहोगे, जब तक अपने आप को कमज़ोर दिखाते रहोगे, तो और कमज़ोर ही बनते रहोगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। जब भी ऐसा लगे कि मन काबू कर रहा है आपको, तो खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो और बोलो तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा बस, और चीज़ें हो जाएंगी। इतना ही ईजी है मन को बहलाना और मन के ऊपर जीतना। बस खुद से खड़े हो, बोलो कि ये मैं जो मैं चाहूँगा वो ही करूँगा, और चीज़ें हो भी जाएंगी। करके देखो, हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी के कमेंट्स मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन कल से मैं कल की वीडियो में मैं यहीं से कमेंट्स को स्टार्ट करूँगा आपके पिक करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।